उड़ीसा के बालासोर में भयानक रेल हादसा हुआ है। लगभग 300 मौतें और 1000 घायलों की दशा देखकर लोग पूछ रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले पहुंचकर अश्वनी कुमार वैष्णव वीडियो बनवाने लगे, फोटो खिंचवाने लगे, तो इन्हें देखकर लोग पूछ रहे हैं ये नया कलाकार कौन है। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हैं प्रधानमंत्री, हादसे के वक्त आगे कर दिए जाते हैं रेल मंत्री, पीछे रह जाते हैं प्रधानमंत्री। कैसे बताएं असल जिम्मेदार कौन है। प्रधानमंत्री कहते हैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं, इसलिए रेलवे की बुनियादी समस्या को सबसे ज्यादा समझता हूं। ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। रेल मंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया में हमने कवच सिस्टम ला दिया है, ट्रेन टकराने के पहले रुक जाती है, हादसा टल जाता है। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में ऐसी भिड़ी कि सबसे भयानक हादसा बताया जा रहा है। उसी मीडिया में जो दिन रात डिजिटल इंडिया कहकर माहौल बनाता है, उद्घाटन समारोह के वक्त पीएम मोदी की तस्वीर दिखाता है और हादसे के वक्त रेल मंत्री को ढूंढ लाता है। उन्हीं के इर्द गिर्द सवाल उठता है, जैसे चुनाव में जीतते ही मोदी का शोर मचता है, हार जाने पर दिन भर जेपी नड्डा का चेहरा दिखाता है। प्यार और प्रचार का जरिया बन चुका है मीडिया, सरकार से इतना सवाल नहीं कर पा रहा है कवच सिस्टम कहाँ है, ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, ऐसे रेल हादसे कैसे हो जाते हैं। कवच सिस्टम पर प्रति किलोमीटर 50,000 करोड़ खर्चीला बताया जा रहा है, मगर मोदी करने के लिए यही मीडिया रोज 71,000 करोड़ का विज्ञापन पाता है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? करोड़ों लोगों की जिंदगी रिस्क पर रहे तो रहे, मगर एक शख्स का चेहरा चमकाने में पूरी एनर्जी, पूरा पैसा लग जाता है। नमस्कार, मैं ऋषु पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उड़ीसा के बालासोर में भयानक रेल हादसा हुआ है। लगभग 300 लोगों की जान चली गई है और 1000 के आसपास लोग घायल दशा में तड़प रहे हैं। कहने का बात करने का बैलेंसवादी तरीका ये हो सकता है कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर सवाल बनता है कि राजनीति ही सब कुछ तय करती है तो हादसे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। मगर सवाल बनता है कि राजनीति ही सब कुछ तय करती है तो हादसे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनेता ये तय करता है कि वो खुद हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमेगा और जनता भूसे की तरह भरी हुई गाड़ियों में, तो राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनेता यह तय करता है कि प्रति किलोमीटर करोड़ों रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन चलेगी, जबकि प्रति किलोमीटर लाखों रुपए लगाने वाले सिक्योरिटी सिस्टम खर्चीले हैं, तब राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते समय कोई और नेता आता है, हादसे हो जाने के बाद कोई और नेता आगे कर दिया जाता है, तब राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। जनता के साथ दिन रात राजनीति खेली जाए और हादसे के वक्त जिम्मेदार का नाम पूछा जाए, तब कोई सामने नहीं आता है। इस पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए और सबसे ज्यादा सवाल सबसे बड़े राजनेता से ही पूछे जाने चाहिए, जो कहते थे कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं, इसलिए बुनियादी समस्याओं को सबसे ज्यादा जानता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो पटरी से उतर जाने या टकरा जाने की समस्या बुनियादी समस्याओं में आती है, उसके ठीक करने की बजाय रॉकेट रफ्तार बुलेट ट्रेन में क्यों एनर्जी लगा रहे हैं। क्या ये क्यों पैसा उड़ा रहे हैं। प्रति किलोमीटर लाखों रुपए का हिसाब अगर खर्चीला लग रहा है तो बुलेट ट्रेन के नाम पर प्रति किलोमीटर करोड़ों रुपया क्यों उड़ा रहे हैं। और तो और खुद के विज्ञापन पर रोज 71 लाख क्यों लगा रहे हैं। या फिर देश के सामने आकर बोले, अपने मन की बात कहें कि करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ हम अपना चेहरा चमका रहे हैं। और ये बोले, इस साम्राज्य का सिंहासन अब मेरा हो चुका है, इसलिए मेरा प्रवचन ही मेरा शासन माना जाएगा। लोग बेवजह ही शोर मचा रहे हैं। सिंबल पकड़कर पूजा हुई, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, मेरा राज तिलक हो चुका है, मुझे
अब से राजा माना जाए और लोग बेवजह ही लोकतंत्र की गलतफहमी में जी रहे हैं। इस सिस्टम को राजतंत्र घोषित करके देखिए कलम की ताकत क्या है। जब सबसे लोकतंत्र लागू हुआ है, कितने राजवाड़े मिट्टी में मिल चुके हैं, कितना राजा भूमिगत हो चुके हैं। बिल्कुल ये जवाब दिया जा सकता है कि पहले भी रेल हादसे हुआ करते थे, पहले भी तो चूक हुआ करती थी, मगर तब सरकारी नैतिक जिम्मेदारी लिया करती थी और इस्तीफा दिया करती थी। रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे और समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल सिर्फ आईटी सेल के लिए नहीं करनी है, लोगों की सुरक्षा के लिए भी करनी है। जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए ही नहीं करनी है बल्कि उनकी जान बचाने के लिए भी करनी है। हाथ में जब आ ही गए हैं और उस तरह, तो आपको तय करना है कि गर्दन काटना है या बाल काटना है।